प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता को राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जन आधारित और पारदर्शी शासन की प्रतीक है, जिसने बीते 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। इसी कारण हम विकसित भारत और अमृतकाल को जमीन पर उतरते हुए देख रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत ने गरीब और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। वर्ष 2014 से पहले देश तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति में डूबा था, लेकिन मोदी के नेतृत्व में अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की संस्कृति स्थापित हुई। अब न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर बन चुका है। आज देश की जनता भी कह रही है, मोदी है तो मुमकिन है। आम आदमी की सोच बन गई है कि मोदी समस्याओं का समाधान करेंगे। कि चाइना हमारे यहाँ एंट्री करके चाइना 1963 में चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की सरकार। तियांगपांग में 2008 में चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की सरकार थी। डमचेली 2009 में चाइना ने कब्जा किया, डैमचोक में 2012 में कब्जा किया, लाकीनूला में 2013 में कब्जा किया, डोगला में 2017 में कब्जा किया। लगातार चाइना इनके शासन के अंदर कब्जा करता रहा है। वो लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हमारा भारत वो शक्तिशाली की ओर, शक्ति की ओर बढ़ रहा है। बंधु, हम कैसा भारत चाहते हैं? हम शक्तिशाली भारत चाहते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं, वो भारत जिसमें हमारे आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चों को बताना नहीं पड़े कि हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। हम वो भारत चाहते हैं जिसमें हम बताएं, हम आज 100 वर्ष पूरे करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। आज हमने जितने वर्ष बिताए हैं, हम उसमें गुलामी की सारी निशानी मिटाना चाहते हैं। आज बाहर से आने वाले को हम कोई ताजमहल का कोई मॉडल नहीं देते, आज हम उनके हाथों में गीता देते हैं। आज बाहर से आने वालों को हम कहीं ऐसी चीजों को, विदेशी चीजों को नहीं दिखाते। आज हम उनको महाकाल के दर्शन कराते हैं, हम गंगा की आरती दिखाते हैं। और इन सब चीजों को मिटाने के लिए बहुत अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। जाट पंचम की जगह हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ, इस 65 साल में कांग्रेस के शासन के अंदर हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने अंबेडकर जी, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, उनके इतिहास को खत्म करने का काम किया है। पुनः हमने उनको जीवित करने का काम किया है। राजपथ का नाम बदलकर कोई राजवाद नहीं, कर्तव्य पथ है। जो भी रहेगा वो कर्तव्य निभाने का बात करेगा। ब्रिटिश सांसद की जगह हमने सेंट्रल विस्टा बनाई है। आज हमें बताना नहीं पड़ता, अंग्रेजों की बैठाई हुई पार्लियामेंट के बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठते, आज अपनी बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठते। हमने ब्रिटिश चिन्ह था हमारे भारतीय नेवी के ऊपर, उस पर हमने नया झंडा बनाया। ब्रिटिश चिन्ह बताता कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमने उसको हटाने का काम किया। औरंगजेब का रोड बदलकर अब्दुल एपीजे कलाम रखा है। आप जानकर आश्चर्य होगा, बड़ा दुख होता। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे। औरंगजेब जिसने गुरु गोविंद जी के बच्चों को दीवार के अंदर चिनवाया और उसको वो निकलते थे, कभी गैरत नहीं जागी इनकी। लेकिन हमने जहाँ बच्चों का बाल दिवस था, उसको भी बदलने का काम किया। बाल दिवस का नाम होना चाहिए गुरु गोविंद जी के बच्चों के नाम पर होना चाहिए। ऐसे हमने रेस कोर्स का नाम बदलकर उसका लोक कल्याण नाम बदलने का काम किया। और ये नहीं है भाई, हमने यही काम नहीं किए, हमने देश की संस्कृति और संस्कारों को बदलने का काम किया। एक होता 2014 से पहले क्या भारत कहा करते थे राम पैदा ही नहीं हुआ, कहा करते थे राम सेतु है ही नहीं। ऐसा कोई कह सकता है? 500 वर्ष जिसके लिए हमारे बुजुर्ग लड़े, शहादतें दी, वकालत वकीलों के रूप में लड़ते रहे, उन्होंने कुर्बानियां दी, इन्होंने आते कहते राम पैदा ही नहीं हुआ। हमने राम मंदिर बनाने का जो हमारा संकल्प था, उसका रास्ता बनाने का काम किया। हमने काशी विश्वनाथ को मंदिर को गौरवशाली विश्वनाथ मंदिर बनाने का काम किया, महाकाल लोक बनाने का काम किया, केदारनाथ धाम बनाने, बाबा बैजनाथ
मंदिर का निर्माण किया, पावागढ़ मंदिर का, अंबाजी मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर। ये मंदिर नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है, हमारे बच्चों का भविष्य है, जिसके कारण, जिस संस्कृति के कारण हम आगे चलते रहे, बढ़ते रहे। और ये नहीं है बंधु, उस 50 साल के अंदर अनेकों ने संकल्प से, मुझे आश्चर्य होता जब 1951 में जब सबका निर्माण हुआ था, उस समय कहा गया था कि हम 370 हटाएंगे। देखिएगा, उस समय का संकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी लेकर, और अब तक एक एक कार्यकर्ता ने अपनी जान निछावर करने का काम किया है। सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हमने वो सिद्धि प्राप्त करने का काम किया। और ये ऐसे ही नहीं किया हमने गरीबों को किस प्रकार से गरीबी से निकाला जा सकता है। जहां कहा गया था हमें संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है, धार्मिक भावना है, देश को बंटवारे की ओर लेकर जाना, ऐसा देश को लेकर जाने वाले लोगों को हमने काम करके दिखाया है और समर्पण भाव से करके दिखाया है। उसका परिणाम ही है आज 55 करोड़ लोगों को हम आयुष्मान कार्ड दे पाए। 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कितना भी करोड़पति हो, वो 10 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है। ये संसाधन में गरीब का हर आदमी को मिलना चाहिए। और ये नहीं है, हमने आपको जानकर एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर कोरोना काल कांग्रेस के शासन में होता, आप कल्पना कीजिएगा, पोलियो ड्रॉप आने के लिए 15 साल लगे थे, कांग्रेस का शासन होता और कोरोना की वैक्सीन आने के लिए 5 साल में हो जाते, तो मैं और आप आपके सामने नहीं हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 वैक्सीन। और ये नहीं हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन, वन अर्थ, वन फ्यूचर, जो डंपी जी के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कहा, वो जी के दिखाया। 40 करोड़ वैक्सीन 100 देशों को, 1 रुपया नहीं लिया गया। इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, सभी लोग पैसे के अंदर अपने नागरिकों को वैक्सीन दे रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने 1 दिन 3 वैक्सीन फ्री देने का काम किया, देश को इस महामारी से निकालने का काम किया। 11 सालों को लेकिन विपक्ष का रवैया तो नया नहीं है। विपक्ष दो भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान और चाइना में है, इसलिए उनसे हमें अपेक्षा भी नहीं है। अपेक्षा हमें अपने सैनिकों से थी, जनता से थी, और जनता ने ये हमें थोड़ा यात्रा निकाली है, सब आगे पर हमारे प्रधानमंत्री को लिया है, उसके लिए धन्यवाद। इससे जुड़ा एक सवाल है कि क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ प्रश्न उठाने की होना चाहिए या फिर और भी होती है? आपको विपक्ष को ध्यान देना चाहिए, मैं तो पार्लियामेंट के लिए लोकसभा राज्यसभा के लिए जब उनको पसंद करने चाहिए, हम पसंद नहीं करते, व्यापार करके बाहर आकर आपसे बात करते और आप ही दर्ज करते। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, उसके मुकाबले में मोदी जी ने गांव, गरीब, युवा, महिला और किसान की बात की, तो उसमें आपको समझना भी मिलेगी पिछले 3 विधानसभा। फिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको जातिगत जनगणना का मुद्दा था वो हाईजेक करना था? हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हमारी कल्पना भी नहीं है कि जातिगत समाज होना चाहिए देश के लिए। गरीबी और अमीर दूर आ गया और हम देखते नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी। मुझे उन्होंने सुझाव दिया है कि जाते गणना के बाद जाते लिखा सकता होता नहीं करता था। अब जहाँ पे इनके अंशी प्रोग्राम ये नहीं है, देश के उस हर योजना को देश की सफलता के साथ कैसे सीढ़ी तक सीढ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग विचार नहीं है। से हर्ष लगेगी। राहुल गांधी को बयान आया को लेके, वो लगातार प्रधानमंत्री पे हमले कर रहे हैं, इस पर यह कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री को मोदी को आक्रमण करते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घंटा मारते हैं, मेरी सीमा को मेरा काम आता है, उसकी सीधे बढ़ के आगे बढ़ता है। ऐसी नीति से राहुल गांधी ने बयान दिया था अपने सरेंडर सरेंडर, इसे पाकिस्तान ने उठाया और दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा की तरह इसे पेश। पाकिस्तान और चाइना जो प्रोजेक्ट करते हैं भाषण काफी, वही तो बोलते हैं, अभी नहीं है दूसरे में बोलते रहे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मैं को जानता हूँ, मैं तो राजनीति करके रहती है, हम तो विरोधी दल है, ये तो आपको जनता बनाती है, ये नहीं से अभी पड़े।
सर, राहुल गांधी पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं या पाकिस्तान और चाइना राहुल गांधी की कॉपी करके उसको आगे बढ़ाते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो उनकी भाषा बोलते हैं। तो राहुल गांधी चाइना पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। नमक खाया 1,35,00,000 करोड़ रुपए राज्य प्रॉफिट में चाइना से आए हैं। पाकिस्तान के अंदर इनके नेता जाके प्लान बनाते रहते हैं, मोदी कैसे गिराना है। अभी भी क्या नमक खा रहे हैं? क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं चैनल के जरिए? अब तो मोदी जी बैठे ऐसा आप साइड खबर आती है कि भारतीय छात्रों को आत्मीय मीडिया डाल के रिपोर्ट किया था। क्या भारत में इतना सामर्थ्य है कि उसका विरोध कर सके? या जो सरेंडर वाली बार जो ट्रम्प बयान देते कि हमने सीजफायर करा, क्या भारत सरकार इसका खंडन नहीं कर सकती? जो करना है काम कर अब देश का गौरव नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को 23 साल हो गए, 22 देशों का सर्वोच्च पद, और देश में मेरा देश जिसके बच्चे बच्चे के दिल में मोदी वास करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। और जिस ओर हम बढ़ रहे हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं सोच सकते। कसम का सुरेश्वर को आए दिन बात होती थी देश जिस गुरु बनेगा उस गुरु बनेगा, लेकिन आज जब 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बने और 2015 के अंदर पहली बार विश्व में मान्यता मिले कि हिंदुस्तान ने देश जिसको योग दिया है, तो प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर 2015 में जब योग कर रहे थे मैं भी वही करता, लेकिन मुझे बोरा हुआ कि मेरे बढ़ता हुआ देश है, विकसित देश है, विश्व गुरु बनने वाला देश है। उस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री योगा कर रहे थे 145 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पीछे पीछे गौरव कर रहे थे। ऐसा विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री एक समर्पण भाव से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक एक देश में रहने वाले एक एक कार्यकर्ता समर्पण भाव से अपने जीवन को समर्पित कर एक गौरवशाली देश की ओर बढ़ने का काम कर रहा है। यही नहीं है, आने वाला देश कैसा हो, 2047 का देश कैसा हो, उसके लिए हम दुर्गामी सोच के साथ काम करने का काम कर रहे हैं। ये 11 साल अतुलनीय है, गौरवशाली है, गौरव में है और विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले है। और आने वाले समय में भी हम इसी प्रभाव से आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।